और बोली, शिवम क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रहे हो तुम? घर वालों को कब हमारे बारे में बताओगे? शिवम ने नायरा के हाथ को पकड़ लिया और धीमे से फुसफुसाते हुए बोला, बेबी, थोड़ा कंट्रोल करो। मैं कल ही आया हूं और अगर आज ही मैंने उन्हें यह न्यूज़ दे दी तो सभी घर वाले भड़क उठेंगे। मैं उन्हें सही टाइम पर बताऊंगा हमारे बारे में। मेरी यहां पर रेपुटेशन है, तुम जानती हो ना। आई एम ए बिलेनियर। नायरा ने शिवम को देखते हुए स्माइल के साथ कहा, ओके बेबी, तुम बोलते हो तो मैं वेट कर लूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी यह बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका तो कुछ करो। डर लग रहा इससे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है और मैं तुम्हें खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकती हूं। नायरा ने बच्चों की तरह कहा। शिवम नायरा के सवाल पर कोई जवाब नहीं देता है। इधर शिवम और नायरा को फुसफुसाते हुए सुन लेती है मायना, लेकिन वह रिएक्ट नहीं करती हैं। कल जो शिवम ने उसे कहा था और उसकी नज़रों में वह सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो उसका बिस्तर गर्म कर सकती है और इससे ऊपर वह किसी भी नज़र से उसे नहीं देखता। ये मायना के लिए इंसल्टेड थी। अपने पति के द्वारा यह बेइज्जती वह कभी नहीं भूल सकती। उसे तो अब शिवम की शक्ल देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। मायना अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, मम्मा, दादी जी, मुझे ऑफिस के काम से ही बाहर जाना है। मैं ऑलरेडी लेट हूं। मुझे अभी जाना होगा। आप लोग ध्यान रखना अपना। दादी जी, आप टाइम से मेडिसिन ले लीजिएगा। मैंने आपके कमरे में रख दी। मायना की बात सुनकर दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके बेटा, ध्यान से जाओ और अपना लंच मत भूलना। जी दादी जी। ऐसा बोलकर मायना जाकर दादी के पैर छूती हैं और फिर वह वहां से जाने लगती है। तभी शालिनी ने कहा, भाभी, आप अकेले क्यों जा रही हैं? भाई आपको ड्रॉप कर देंगे ना। आप दोनों क्वालिटी में टाइम में भी स्पेंड कर लेना। तभी जल्दी से मायना ने कहा, न शालिनी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा। क्यों फालतू में किसी को परेशान करना? भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? आप किसी और को परेशान नहीं कर रही हैं। आपके हस्बैंड है वह। आपकी केयर करना उनका फर्ज बनता है। शालिनी ने शिवम को देखते हुए कहा, भाई, आप भाभी को ड्रॉप नहीं कर सकते हो क्या उनकी कंपनी में? आपकी बीवी है वह। शिवम ने सभी घर वालों की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी मायना ने कहा, मैंने कहा था ना कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो। मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे हेल्प की जरूरत नहीं किसी की। शिवम ने एक नज़र मायना की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर ना जाने क्यों अंदर से शिवम बेचैन हो जाता है। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, ओके, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी, देखा आपने? अगर आप प्यार से भाई से बोलोगे तो वह क्यों नहीं आपको ड्रॉप करेंगे। वह भी आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। मायना ने शिवम को बिना देखे कहा, आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको इम्पोर्टेंट काम होगा, आप उसे करिए। मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। शिवम मायना के पास आया और उसने मायना का हाथ पकड़ लिया और सभी घर वालों की तरफ देखते हुए बोला, ओके, अब यहीं पर खड़ी रहोगी तो ऑलरेडी लेट हो जाएंगे। ऐसा बोलकर शिवम मायना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। नायरा भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और शिवम के पीछे पीछे जाने लगी। तभी शिवानी ने कहा, तुम भाई की सेक्रेटरी हो, लेकिन कपल्स को थोड़ी प्राइवेसी भी दो। उनके बीच में कबाब में हड्डी मत बनो। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और जब भाई आएंगे तब उनके साथ मिलकर तुम जो काम करना है कर सकती हो। अभी के लिए उनके पीछे मत जाओ। ये सुनकर नायरा को शालिनी पर बहुत तेज गुस्सा आता है, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए शांत हो जाती है और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। शिवम ने जिस तरीके से मायना का हाथ पकड़ रखा था, मायना ने शिवम का हाथ दूर झटक दिया, फिर आगे चलते हुए कार की तरफ बढ़ने लगी। शिवम ने मायना का एटीट्यूड देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए। शिवम की नज़र एक बार फिर से मायना की बैग पर गई। यह देखकर तो शिवम वापस से उत्तेजित होने लगता है। ये उसके साथ हो क्या रहा है? शिवम समझ नहीं पा रहा था कि कल से उसके साथ ये क्या चीज हो रही थी। शिवम जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मायना कार का डोर ओपन करती है और उसके बाद वह भी पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। शिवम ने कार स्टार्ट किया और उसके बाद वह कार लेकर मायना के ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिवम ने मायना से ऑफिस का रास्ता पूछा। मायना ने उसे इशारे से मैप की तरफ इशारा किया,
जो स्क्रीन पर चल रहा था। शिवम अपना होंठ भींच लेता है और उसके बाद दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। हल्की सी खामोशी थी कार में। मायना विंडो से बाहर देखने में बिजी थी। इधर शिवम ड्राइविंग फोकस के साथ कर रहा था, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र मायना को देख रही थी। शिवम को आज से पहले कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया था। उसे आदत नहीं थी। लड़कियों उसे स्पेशली अटेंशन देती थी क्योंकि वह एक बिलेनियर हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे इग्नोर कर रही है, जिससे शिवम को गुस्सा तो आ ही रहा था और इंसल्टिंग फील हो रहा था। शिवम अगर अभी किसी को एक इशारा भी कर दे तो लड़कियां उसके बिस्तर पर अपनी मर्जी से आ जाएंगी। कितनी लड़कियां उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए भी रेडी हैं। शिवम ने सोचा था कि उसके चार्म में मायना भी फिसल जाएगी, लेकिन मायना का तो कुछ उल्टा ही था। कल की बात से उसने शिवम को जैसे वाकई में अपने पति मानना बंद कर दिया था। शिवम ने उसकी कमर को देखा और फिर बोला, तुम जॉब क्यों करती हो? मायना ने शिवम की आवाज तो सुनी थी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। श्श! शिवम ने गुस्से से कार का ब्रेक लगा दिया, जिससे माया हड़बड़ा गई। आर यू मैड? शिवम जी, ये आपने क्या किया? शिवम ने मायना की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, देखो, तुम जो भी हो, मुझे इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। ऐसा बोलते हुए शिवम ने गुस्से से मायना का हाथ पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से दबाता है कि मायना के हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। तुम इतनी सती सावित्री नहीं हो जितना बनने का नाटक कर रही हो। देखा, कल मैंने तुम्हें बार के अंदर कैसे मर्दों से लिपट लिपट कर तुम डांस कर रही थी। तुम ये जो इनोसेंट बनने का ड्रामा कर रही हो ना, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। मायना ने शिवम से कहा, शिवम जी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे इग्नोर करिए और मुझसे दूर रहिए। आपके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। शिवम ने मायना को तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? एटीट्यूड कैसे दिखा रही हो तुम? जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं? देखिए, मैं जानती हूं कि आप कौन हैं, इसलिए बस मैं आपसे दूर रहना चाहती हूं। मैं हस्बैंड हूं तुम्हारा और तुम अपने हस्बैंड को अवॉइड कर रही हो। ये सुनकर मायना अपने होंठ भींच लेती है। वह शिवम को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, देखो शिवम जी, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी मैं आपको आपके पति होने के सारे हक दूं, तो आप गलत हैं। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप एक बिलेनियर हैं, तो मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ या आपका अटेंशन पाने के लिए आपको इग्नोर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर गलत फहमी में हैं। ओह, रियली? आई वॉन्ट डिवोर्स। मायना ने शिवम की आंखों में देखते हुए कहा। ये सुनकर शिवम शॉक्ड था कि मायना उससे डिवोर्स मांग रही है। ये चीज शिवम के ईगो को हर्ट कर गई थी और उसने गुस्से से मायना के बाल पकड़ लिए और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। तुम क्या बोल रही हो? शिवम जी, आप इतने शॉक क्यों हो रहे हैं? और प्लीज मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। मैं आपकी कोई पर्सनल जागीर नहीं हूं। आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ आप जब रिलेशनशिप में है तो मेरे साथ डिवोर्स ले लीजिए। आप प्यार करते हैं उससे। मैंने तो आपका काम भी आसान कर दिया है। मैं खुद रास्ते से हट रही हूँ। मायना ने शिवम को देखते हुए कहा। शिवम ने मायना की आंखों में देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दिखावा कर रही हैं। शिवम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ओके, तो तुम्हें डाइवर्स चाहिए ना? तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स मिलेगा। शिवम दोबारा से कार स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर में वह लोग मायना के कंपनी के बाहर खड़े थे। मायना कार से बाहर आई और उसने शिवम से कहा, प्लीज आप अब जाइए। यहाँ पर कोई नहीं जानता कि मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर शिवम को एक बार और झटका लगता है। वह मायना को अपनी तीखी नजर से देखते हुए बोला, क्यों? मायना शिवम को इग्नोर कर वहां से चली जाती है। वह अंदर जा ही रही थी कि वहां पर उसका एक कलीग आ जाता है और वह मायना से हैंडशेक करता है। मायना और वह कलीग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अंदर जाने लगे। उस कलीग ने मायना से कहा, मायना, तुमने कल ऑफ लिया था? इसका कोई रीजन? मायना ने मयंक से कहा, न मयंक, कुछ खास नहीं। तभी मायना की साड़ी को देखते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मायना। मयंक ने मायना को कॉम्प्लीमेंट दिया था, जिससे मायना के चेहरे पर बल छा जाता है और वह शर्माने लगती हैं। मायना ने मयंक को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मयंक। असल में मयंक ऑफिस का सबसे हैंडसम लड़का था और कितनी सारी लड़कियों को उस पर क्रश था।
तभी अचानक से मायना की हील मुड़कर टूट गई। हाँ हाँ। उसी वक्त मयंक ने मायना की कमर को पकड़ लिया और उसे संभालते हुए बोला, मायना, क्या कर रही हो तुम? ठीक हो? मायना ने मयंक की शर्ट पकड़ ली और बोली, मयंक, मेरी हिल टूट गई। मयंक ने मायना के फेस को देखा और बोला, तुम बच्ची हो क्या? मयंक नहीं जानता था कि मायना मैरिड है। यहाँ पर मायना ने किसी को भी यह नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है। मयंक उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इधर शिवम कार में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। उसकी नज़र तो मयंक के हाथ पर थी, जो मायना की कमर पर था, और उसने मायना की बैक को भी पकड़ रखा था। मायना की स्किन मयंक से टच हो रही थी। मायना और मयंक एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे। शिवम ने हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया। मायना ब्लश कर रही थी और शर्मा भी रही थी, जो शिवम की नजरों से छुपा नहीं था। शिवम उनकी बातें तो नहीं सुन सकता था, लेकिन उन दोनों के एक्सप्रेशन और हरकतें नोटिस की उसने। मायना के हाथ अभी भी मयंक के शोल्डर पर थे और उसकी शर्ट को टाइटली ग्रिप कर रखे थे। शिवम मायना के रंगीन नाखून जब शिवम के कंधों पर देखता है, तो उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर टाइट हो जाती है। तो ये वजह है डिवोर्स की। नॉट बैड। वजह तो बहुत बड़ी है। शिवम के अंदर इतना मेल ईगो था। उसे लगता था कि कोई भी लड़की उससे दूर नहीं हो सकती। वह चाहे तो 3 से 4 5 6 बीवियां रख सकता है, क्योंकि वह 1 बिलियन है। और सब उसके साथ खुशी खुशी रहेंगी, क्योंकि पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। और उसकी मेंटालिटी मायना को भी लेकर यही थी कि उसे मायना को अपनी बीवी के तौर पर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मायना की खूबसूरती देखकर शिवम बहक गया। वह उसे टेस्ट करना चाहता है। शिवम के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसने अपनी पैनी नजरों से मायना को देखते हुए कहा, तुम्हें डिवोर्स चाहिए बीवी? मायना और मयंक ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। मायना अपने काम में बिजी हो गई। शिवम अपनी कार लेकर वहां से चला गया। लेकिन पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने मायना और मयंक का एक दूसरे की बाहों में होना ही घूम रहा था। मायना ने अपने ऑफिस में यह तक नहीं बताया था कि वह मैरिड है। शिवम का मेल ईगो मायना हर्ट कर चुकी थी। उसने डार्क स्माइल के साथ कहा, सो माई एड्रोबेबल वाइफी, तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है, इसलिए तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए कल तुमने मुझे खुद के करीब नहीं आने दिया। बट अब तुम्हें खुद आना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे मेल ईगो को चैलेंज करे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे चैलेंज करके, और जीतना मेरी आदत है, मेरी जिद्द है। तुम्हें डिवोर्स चाहिए? हम। शिवम जोर जोर से हंसने लगा। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था, जिससे अनजान थी मायना। तुमने मुझे ठुकराकर सही नहीं किया। शिवम ने गुस्से से हंसते हुए कहा, तुम मुझे लगातार ठुकरा रही हो और अपने उस आशिक के साथ उसकी बाहों में लिपट कर मेरे ही सामने जा रही हो। उम्मा, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट निकली। मेरे घर वालों के सामने सती सावित्री बनती हो और उनके ही पीठ पीछे किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगा। शिवम अपना बदला लेना चाहता था मायना से, इसलिए वह उसे अब बदनाम करने की प्लानिंग कर रहा था। और उसके कैरेक्टर पर जब लोगों की उंगलियां उठेंगी, तब मायना के वह आंसू और उसका वह टूट कर बिखरना देखना चाहता था, क्योंकि वह जानता है कि जब बात एक औरत की अपनी इज्जत पर आ जाती है, तो वह बौखलाकर पागल हो जाती है। ये तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था बीवी। शिवम किसी को कॉल करता है। उसके बाद वह उसे कुछ ऑर्डर्स फॉलो करने को बोलता है। कॉल कट करने के बाद शिवम के फेस पर एक कातिल मुस्कान आ जाती है। इधर मायना को ऑफिस में छींक आ रही थी, जैसे उसे कोई याद कर रहा हो। मयंक मायना के साथ वाले ही टेबल पर बैठा था, इसीलिए उसने मायना को पानी का गिलास देते हुए कहा, मायना, मुझे लगता है कि तुम बीमार हो। तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। टेक रेस्ट। मायना अब घर नहीं जाना चाहती थी। वह घर अब उसे अपना नहीं लगता। वहां पर वह शिवम भी होगा, जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उसे शिवम से चीड़ होने लगी थी। शिवम की घटिया मेंटालिटी और जिन नजरों से वह उसे देखता है, मायना को वह नजरें नहीं बर्दाश्त होती। मायना के दिल में शिवम के लिए कड़वाहट भर गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि उसे शिवम से डिवोर्स चाहिए। मायना ने सोच लिया था कि आज वह घर नहीं जाएगी। उसने सोचा था कि वह आज एक होटल बुक करेगी। कहीं ऐसा ना हो
कि कल की तरह शिवम वापस उसके कमरे में आकर उसे फोर्स करे। छी! ये आदमी मेरा पति है। अगर पहले ही पता होता तो कब का इसे डाइवोर्स दे चुकी होती। मायना का जब ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो वह एक होटल जाती है। इधर शिवम एक डेस्क पर बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत सारी फाइल थी। तभी उसका फोन रिंग करता है और शिवम को दूसरी तरफ से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे सुनकर शिवम का खून खौला जाता है। वह अपनी कार की उठाता है और सीधा ऑफिस से बाहर निकल गया। मायना ने आज के लिए फ्लैट में आई थी ताकि वह सुकून से सो सके और अपनी जिंदगी की सारी टेंशन को भूल सके, क्योंकि वह राय मेंशन वापस नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर के लिए मायना बेड पर लेट जाती है और अपने सर को दबाने लगती है, क्योंकि उसका सर बहुत ज्यादा दुख रहा था। 2 दिन से उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। थोड़ी देर के लिए तो मायना की आंख लग जाती है, लेकिन वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसने देखा अपने डोर की तरफ, जो कोई उसे जोर जोर से बजा रहा था। मायना चिढ़ते हुए उठी और फिर वह दरवाजे की तरफ गई और उसने एकदम से डोर ओपन कर दिया तो देखा, सामने कोई और नहीं, शिवम खड़ा था। तुम तुम और यहाँ। शिवम डोर पर गुस्से में खड़ा था। उसका हाथ वॉल पर था। शिवम ने अपनी तीखी नजरों से ऊपर से नीचे तक मायना को देखा। मायना थकी हुई सी लग रही थी और उसकी साड़ी भी सही ढंग से उसने नहीं ले रखी थी। शिवम की तीखी नजरें मायना को एक नजर देखती है। मायना गुस्से में बोली, दफा हो जाओ यहां से। शिवम को यहां पर देखना उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। दूसरे ही पल शिवम ने मायना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे लेकर अंदर घुस गया। दूसरे ही पल उसने मायना को वॉल से लगा दिया और उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए गुस्से में बोला, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कहाँ छुपाया है उसे? कहाँ है तू? बाहर निकल। शिवम को इतने गुस्से में देखकर और ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए बेवकूफ वाली हरकतें करते देखकर मायना ने उसके हाथ पर जोर से बाइट करते हुए गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम ने गुस्से में मायना का चेहरा पकड़ लिया और उसके मुंह को दबाते हुए बिना कुछ बोले उसके होठों को गुस्से में किस करने लगा। उसमें नरमी बिल्कुल भी नहीं थी। मायना दर्द से छटपटाने लगी और वह शिवम को खुद से दूर करने के लिए उसकी चेस्ट पर मुक्के मारने लगी। शिवम ने मायना के होठों पर इतनी जोर से बाइट करके कुतरा कि मायना की आंखों में आंसू आ गए। शिवम ने गुस्से से मायना के बाल पकड़ लिए और अपने दूसरे हाथ से अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को प्रेस करने लगा, जिससे मायना का दम घुटने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। शिवम को अपने मुंह में नमकीन टेस्ट हुआ। ये कुछ और नहीं, मायना के आंसू थे। शिवम ने मायना के होठों को छोड़ा। मायना के होंठ सूज गए थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवम ने गुस्से से अपनी भारी सांस उसके चेहरे पर छोड़ी और उससे झटके से दूर हो गया। शिवम गुस्से में मायना के फ्लैट के अंदर गया और उसके बाद वह उसके कमरे में चेक करने लगा कि कहाँ छुपकर बैठा है वह आदमी। शिवम बाथरूम में चेक करता है। उसके बाद वह टॉयलेट में भी चेक करता है और देखता है कि कहीं उसे सिगरेट मिले, लेकिन उसे कहीं कोई आदमी नहीं मिलता है, जिससे शिवम गुस्से में पागल हो जाता है। वह छटपटाते हुए गुस्से में बाहर आया और दोबारा से आकर मायना की गर्दन पकड़ ली। मायना अभी भी सुनने वहीं पर खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे हो गया था। शिवम ने गुस्से से कहा, कहाँ छुपा दिया तुमने उसे? मेरे आने से पहले भगा दिया ना उसे। जानती थी कि मैं यहाँ पर आऊंगा और तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। मायना तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिवम क्या बोल रहा है। वह तो कुछ जानती ही नहीं थी इस बारे में। शिवम गुस्से में विंडो के पास गया और नीचे झांकते हुए बोला, यही से भागा है ना तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शिवम राय यहाँ पर आने वाला है और अगर मैंने उसे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मायना ने गुस्से से अपना हाथ उठाया और खींचकर शिवम को जोर का थप्पड़ मार दिया और चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल शिवम राय, तुम कितने घिनौने और कितने बेरहम इंसान हो। तुमने खुद की तरह मुझे घटिया समझ रखा है क्या? ये रंगीन अंदाज तुम्हारे हैं। लड़कियां बदलना मेरे नहीं। अब तो मुझे खुद पर घिन आने लगी है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। तभी शिवम ने गुस्से से मायना के हाथ को पकड़ा और उसे वॉल से प्रेस करते हुए दोबारा से उसके होठों से अपने होंठ मिलकर उसे रूडली किस करने लगा। मायना शिवम के होठों को गुस्से में काट देती है। शिवम ने अपना फेस दूर किया
तो मायना दोबारा से अपना हाथ झटक कर खींचकर शिवम को थप्पड़ मारती है, जिससे शिवम का गाल दूसरी तरफ झुक जाता है। मायना ने शिवम को पॉइंट आउट करते हुए कहा, अब तो मुझे नफरत हो रही है तुमसे। तुम जैसे आदमी का मैंने 3 साल इंतजार किया था। तुम मेरे पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ फ्लैट बुक कर कर यहाँ पर रंगरलियां मनाने आती हो और उंगलियां मुझ पर उठा रही हो। नॉट बैड बीबी। जिस हालत में यहाँ पर खड़ी हो ना, साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा? अपने पति के साथ सोने में तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर वह तुम्हें छूता है तो तुम्हें घिन आ रही है, लेकिन वही किसी गैर मर्द के साथ तुम फ्लैट बुक कर आज की रात उसके साथ नाइट प्लानिंग करती हो। शिवम दांत पीसते हुए बोलता है, कौन था वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा महबूब, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा सनम, या तुम्हारा दूसरा पति, जिसके साथ सोने में तुम इतनी कंफर्टेबल हो? प्रेग्नेंट हो क्या उसके बच्चे से? मायना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शिवम उसके ऊपर लांछन लगा रहा था कि वह यहाँ पर फ्लैट में किसी मर्द के साथ थी, और इतना ही नहीं, वह यह तक दावा कर रहा है कि वह उसके साथ सो चुकी है। तुम्हारी मेंटालिटी कितनी घटिया है शिवम राय। शिवम ने गुस्से से मायना के चेहरे को दबाते हुए उसकी साड़ी को पकड़कर खींच लिया और बोला, क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें छूता हूं तो तुम मुझे खुद से दूर कर देती हो। मेरे साथ रात गुजारने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा हक तुम किसी और को दे रही हो। शिवम ने मायना का हाथ जोर से मरोड़ दिया, जिससे मायना दर्द से कराह उठती है। आह! शिवम ने मायना का हाथ बहुत जोर से मरोड़ दिया था, जिससे मायना दर्द से कराहने लगी थी। वह अपना हाथ शिवम से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवम उसका हाथ उतनी ही जोर से दबाता है। आह! शिवम जी, छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो चुके हैं। शिवम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी बीवी यहाँ पर किसी और मर्द के साथ रात गुजारती है और तुम चाहती हो कि मैं शांत रहूं? मायना ने रोते हुए शिवम के हाथ पर जोर से काट दिया, लेकिन शिवम फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है और वह गुस्से से पंच वॉल पर मारता है, जिससे मायना डर जाती है। कितनी बार कर चुकी हो उसके साथ? कितनी ही रातें तुमने उसके साथ बार बार इसी होटल में जाकर उसके साथ करती हो, या फिर तुम लोग होटल बदलते रहते हो, इसी बेड पर उसको खुश करती हो? कैसे खुश करती हो उसको? अपनी कमर के नीचे पिल्लो लगाकर, या फिर अपनी टांगे उसके कंधे पर रखकर? शिवम के मुंह से इतने गंदे गंदे लफ्ज सुनकर मायना टूटकर बिखर सी जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, बस कीजिए शिवम जी, थोड़ी तो शर्म करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने मुझे अपनी तरह समझ कर रखा है क्या? मेरे आने से पहले तुमने उसे यहां से भगा दिया। कितनी चालाक हो तुम, और अब यहां पर रोकर सती सावित्री बन रही हो। कैसे करता है वह आदमी तुम्हारे साथ? बहुत मजा आता होगा तुम्हें तो, क्योंकि पति तो पास में है नहीं, तो कहीं से तो अपने जिस्म की गर्मी शांत करनी है तुम्हें। अगर इतनी आग लगी है तो मुझे बुला लेती, या मेरे पास खुद आ जाती, शांत कर देता तुम्हें। बताती क्यों नहीं कैसे करता था वह तुम्हारे साथ? आगे से, पीछे से, या तुम्हें गोद में उठाकर? शिवम अभी इतना ही बोल पाया था कि मायना गुस्से से तमतमाने लगती है। वह खींचकर शिवम को एक और थप्पड़ जड़ देती है, जिससे शिवम गुस्से में पागल हो जाता है। वह मायना का चेहरा पकड़कर उसके होठों को काट देता है। आह! शिवम, सुनी क्यों नहीं जा रही है तुमसे सच्चाई? इतनी कड़वी लग रही है। इसी बिस्तर पर उसके साथ रंगरलियां मनाकर मेरे पीठ पीछे प्रेग्नेंट भी हुई हो क्या? मायना ने गुस्से से शिवम को देखते हुए कहा, बस करिए शिवम जी, बस करिए, बस बहुत हो चुका। आप बहुत घटिया और नीच इंसान हैं। आप जैसे इतनी छोटी सोच वाले आदमी के साथ शादी कर मैंने कितना गलत किया है, आज मुझे पता चल रहा है। अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है। जिसके घर कांच के होते हैं ना, वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। आपने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आपने उसके साथ कितनी रातें साथ में गुजारी है? क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपने भी उसे प्रेग्नेंट किया हो? कितने बच्चों के बाप हैं आप? क्या मैं जान सकती हूँ? मायना ने गुस्से से आपे से बाहर होकर कहा। शिवम ने गुस्से से माया के होठों को जोर से रगड़ते हुए कहा, कहाँ छुपाया है उसे? मुझे अभी बताओ, वह कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी को कौन खुश कर रहा था। किसने मेरी बीवी का माइंड वॉश किया है? मैं उसका पति हूँ, फिर भी मेरे करीब आने से उसे घिन होती है, नफरत होती है, और इसी बेड पर
उसके साथ इतनी रातें गुजार चुकी हो। उसमें उसे प्राउड फील हो रहा है। शिवम गुस्से से पागल हो चुका था। मायना शिवम को दूर धकेल देती है और वहां से भागने लगती हैं। तभी शिवम ने गुस्से से मायना का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कमरे में लेकर गया। उसने मायना को बेड पर पटक दिया। मायना डर जाती है और वह धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी और रोते हुए बोली, खबरदार शिवम जी, अगर आप मेरे करीब आए तो। क्यों, मेरे पीठ पीछे अपने लवर के साथ तो कितनी बार किया है। अपने पति को भी एक बार टेस्ट दो। मेरा हक बनता है अपनी बीवी पर। तुम्हें छूने का लीगल राइट है मेरे पास। शिवम ने गुस्से से कड़वाहट से कहा और वह मायना के करीब आने लगा। तभी मायना बेड से उतरकर वहां से भागने लगी तो शिवम ने उसके बाल पकड़ लिए। दूसरे ही दिन उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आ गया। उसने मायना के हाथों को अपने हाथों में ब्लॉक कर दिया, जिससे मायना हिल नहीं पा रही थी। उसे शिवम से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि शिवम की आंखों में उसे गुस्सा के साथ साथ कुछ और भी नजर आ रहा था। शिवम ने गुस्से से मायना की गर्दन पर जोर से बाइट की, जिससे मायना दर्द से एक बार फिर से चीख उठती है। शिवम ने मायना के चेहरे पर अपने होंठ रखे तो मायना ने अपना चेहरा साइड कर लिया। ये देखकर शिवम गुस्से से हंसते हुए बोला, क्यों, पति के किस करने पर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा आशिक भी तो तुम्हें ऐसे ही टच करता होगा, तुम्हें बेड पर खुश करता होगा, नॉट बेड। शिवम ने मायना के ब्लाउज के हुक को अपने दांत से खोला, जिससे मायना तड़पने लगती है और शिवम उसकी दरारों पर जोर से बाइट करता है। उसी वक्त मायना ने अपना हाथ छुड़ा दिया और गुस्से में शिवम को खुद से दूर धकेलकर वह कमरे से बाहर भाग जाती है। तभी शिवम ने मायना को अपने कंधे पर उठा लिया और गुस्से से उसे लेकर उसे फ्लैट से बाहर निकल गया। मायना शिवम के शोल्डर पर जोर से काटते हुए बोली, शिवम जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। मायना शिवम के कंधे पर जोर जोर से मार रही थी, लेकिन शिवम उसे लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगा। उसने मायना को कार के अंदर फेंक दिया। मायना लेदर सीट पर पड़ी हुई थी। शिवम भी कार के अंदर आया और वह मायना के ऊपर झपट पड़ा। शिवम ने मायना के पैरों के बीच में अपने घुटने को टिका दिया, जिससे मायना हिलडुल नहीं पा रही थी। शिवम ने एक बार फिर से मायना के होठों से अपने होंठ जोड़ दिए और उसे रूडली किस करने लगा। शिवम गुस्से से किस कर रहा था, ये इमेजिन कर कि मायना इतने वक्त से किसी और मर्द के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी। वह कहते हैं ना कि एक मर्द कितना ही बड़ा धोखेबाज क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी बीवी को किसी और गैर मर्द की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मेल ईगो को हर्ट हो जाता है। शिवम मायना को टॉर्चर कर रहा था, उसे हर्ट कर रहा था। उसने मायना की बॉडी को गुस्से में मसल दिया, जिससे मायना की बॉडी दर्द से छटपटाने लगती है। मायना शिवम को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिजिकल शिवम बहुत स्ट्रांग था और मायना कमजोर थी। शिवम ने जो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था, जिससे तो मायना टूट गई थी। इधर शिवम ने मायना के ब्लाउज को अपने दांतों से पूरा खोल दिया था। मायना खुद की आबरू को अपने ही पति के द्वारा तार तार होते हुए नहीं देख सकती थी। मायना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शिवम ने मायना के उभारों पर अपने होंठ रखे और सक करने लगा। मायना ने खुद को ढीला छोड़ दिया। वह निराश हो गई थी। उसे सजा मिल रही थी उस चीज की जो उसने कभी की ही नहीं। शिवम मायना के साथ बहुत अग्रेसिव था। उसने मायना के शरीर पर कई निशान बना दिए थे। तभी शिवम का फोन रिंग करने लगा और शिवम ने गुस्से में आकर अपने फोन को देखा तो कॉल घर से था। शिवम ने गुस्से में कॉल पिक करते हुए रूडली कहा, व्हाट हैपेंड? तभी दूसरी तरफ से शिवम को उसकी मां की रोती हुई आवाज सुनाई दी, शिवम, घर जल्दी आ जाओ, तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर शिवम एकदम से हैरान हो जाता है और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ओके। शिवम ने मायना को देखा, जो अपने होश खो बैठी थी और उसकी आंखों के कोने बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वो उसे नहीं देख रही थी। शिवम मायना के ऊपर से उठ गया और फिर वह ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। शिवम ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा और कार स्टार्ट कर दी। वही मायना अभी भी वैसे ही लेटी हुई हुई थी। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे नहीं छू रहा, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गई। मायना ने अपने ब्लाउज को देखा और फिर उसके हुक लगाने लगी। मायना सिसक रही थी और कार में सिर्फ उसके ही रोने की आवाज आ रही थी।
तभी शिवम ने गुस्से से अपना सर पीछे घुमाया और चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप, रोना बंद करो। इरिटेट कर रही हो तुम मुझे। गलती कर कौन रोता है? तुम औरतों का अच्छा है, गलती भी खुद करो और मनी प्लेट कर कर रोना भी तुम ही करो। विक्टिम कार्ड खेलना है तुम्हें? मायना शिवम पर ध्यान नहीं देती और वह अपनी साड़ी ठीक करती है। मायना को बहुत दर्द हो रहा था आपने उभारों पर, क्योंकि शिवम ने वहां पर बहुत जोर से बाइट की थी। शिवम ने गुस्से से टिश्यू पेपर पीछे देते हुए कहा, अपने आंसू साफ करो, हम सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं। दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर दादी को आज हार्ट अटैक ना आया होता ना, तो उनके सामने मैं तुम्हारी असलियत रखता, तुम्हें एक्सपोज कर देता। मायना ने शिवम की तरफ नहीं देखा और धीरे से बोली, चिल्लाना बंद करिए और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए। शिवम दांत पीस लेता है क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि वह मायना का गला दबाकर उसकी जान ले ले। इतनी जलन और इतनी आग भरी हुई थी उसके अंदर मायना को लेकर कि उसे अंदर से कड़वाहट हो रही थी। थोड़ी ही देर में वह लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। शिवम कार से बाहर आया और उसने पलटकर मायना की तरफ देखा भी नहीं। शिवम हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। उसने नर्स से पूछा कि अभी जो पेशेंट एडमिट हुई है वह किस वार्ड में है। शिवम के पूछने पर उस नर्स ने कुछ डिटेल्स शिवम से ली और उसके सिग्नेचर करने के बाद वह उसे इन्फॉर्म कर देती है कि वार्ड नंबर 10 में वह बुजुर्ग पेशेंट एडमिट है। शिवम वहां चला जाता है और कॉरिडोर में देखता है तो वहां पर उसकी माँ, उसकी बहन और नायरा भी थीं। शालिनी और उसकी माँ रो रहे थे। शिवम उनके पास आया तो उन्होंने शिवम को बताया कि दादी जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। जब हमने उन्हें उठाया तो वह अपने होश में नहीं थी। हम डर गए और हमने उन्हें एडमिट कर दिया। वहीं पीछे पीछे धीरे धीरे से मायना आ रही थी। मायना की आंखें रो रो कर सज गई थीं। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और भी ज्यादा मुरझा गया था। वह भी अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मा, क्या हुआ है दादी जी को? शालिनी ने अपनी भाभी को देखते हुए कहा, भाभी जी, आप इतना क्यों रो रहे हो? दादी जी, ठीक हो जाएंगे। शालिनी को तो यह लग रहा था कि उसकी भाभी दादी की खबर से उदास है और रोने की वजह से उनका चेहरा ऐसा हो गया है। शालिनी की नज़र मायना की गर्दन पर गई, जहां पर लव बाइट का निशान था और वह इतना गहरा था कि किसी से भी नहीं छुपा। तभी शिवम ने मायना के बाल आगे कर दिए ताकि वह लव बाइट का निशान छुप जाए। मायना भी खुद के बालों को ठीक करती है और शिवम से दूर होकर खड़ी हो जाती है। नायरा ने शिवम को देखा और फिर वह उसके पास आते हुए बोली, फिक्र मत करिए, बस आपकी दादी ठीक हो जाएंगे। और कुछ एक घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने शिवम से कहा, आपकी दादी आउट ऑफ डेंजर है। ये उनका सेकंड हार्ट अटैक था। आपको उनकी और केयर करनी होगी। अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। शिवम और उसकी फैमिली वार्ड के अंदर गई और उन्होंने दादी को देखा। दादी अभी होश में नहीं आई थी। सभी वेट कर रहे थे कि दादी कब होश में आए। वो लोग अपनी दादी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनसे प्यार भी। मायना दादी का हाथ पकड़कर रोना शुरू कर देती है। शिवम तो नायरा के साथ बाहर चला गया था। नायरा ने शिवम को देखते हुए गुस्से से कहा, शिवम, ये मैं क्या देख रही हूं? तुम्हारी बीवी की गर्दन पर लव बाइट का निशान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो और अपनी बीवी के नजदीक जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सालों से सोया हुआ प्यार तुम्हारा आज जाग उठा है अपनी बीवी के लिए? शिवम ने नायरा को देखते हुए इरिटेट होकर कहा, नायरा, मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हें अभी यह सब कुछ सूझ रहा है। हाउ यू मीन? नायरा डर जाती है और वह शिवम के हाथ को पकड़कर बोली, सॉरी बेबी, बस मुझे थोड़ी सी जलन हुई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो? मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। शिवम नायरा का हाथ छुड़ाकर वापस से वार्ड के अंदर आ गया और उसने देखा तो वहां पर मायना अकेली थी। ये देखकर शिवम ने मायना से पूछा, माँ और शालिनी कहाँ हैं? मायना शिवम से बिल्कुल भी बात नहीं करती है और वह उसे अनसुना कर देती है। देखना तो दूर की बात है। तभी शिवम ने गुस्से से मायना की बाजू पकड़ी और उसे खड़ा करते हुए बोला, तुम ये एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? तुम एक ऐसी औरत हो जिससे कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। मायना ने शिवम से अपना बाजू छुड़ाते हुए झटके से कहा, शिवम जी, बस बहुत हो गया। बंद करिए यह तमाशा। आप मुझे डिवोर्स कब दे रहे हैं? मुझे इसका जवाब जल्दी चाहिए।
आप चाहे तो हम कल ही डिवोर्स ले सकते हैं। अब तो आपके पास एक रीज़न है मुझे डिवोर्स देने का, तो कब कर रहे हैं आप डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर? मुझे जवाब चाहिए। ये सुनकर शिवम अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और वह गुस्से से मायना पर जोर से चिल्लाया, बिच! आई वॉन्ट डिवोर्स शिवम! शिवम गुस्से से पागल हो जाता है और वह मायना के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? मायना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने कांपते होठों से कहा, हम आपसे छुटकारा चाहिए। मायना ने शिवम से डाइवोर्स की डिमांड की। ये सुनकर शिवम बौखलाकर पागल हो जाता है। छुटकारा चाहिए तुम्हें मुझसे, मिलेगा ना तुम्हें छुटकारा? शिवम ने गुस्से से हंसते हुए कहा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूं और किस चैलेंज कर रही हो तुम। तुम्हें खड़े खड़े खरीद और बेच सकता हूं मैं। मायना ने शिवम को खुद से दूर धकेल दिया और बोली, यहां पर तमाशा मत करो, हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। दादी जी को अभी तक होश नहीं आया है और तुम यहां पर चिल्ला रहे हो। तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं है। अब मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम कौन हो। तुम्हारी नज़र में हर एक इंसान प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही बना है। मिस्टर शिवम राय, आपकी सोच घटिया है। आप एक नैरो माइंडेड पर्सन हैं और आप जैसे इंसान से बात करना तो दूर, आपकी शक्ल देखना भी मैं पसंद नहीं करती। यह बोलकर मायना शिवम को धक्का देकर वार्ड से बाहर निकल जाती है और शिवम गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। मायना वहां रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वहां से चली जाती है। मायना ऑटो में बैठी हुई थी और उसकी इतनी दूर चली जाना चाहती थी कि शिवम का साया तक उस पर ना पड़े। शिवम ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। किसी ने भी उसे इतना नहीं तोड़ा था मायना को। एक औरत अपने कैरेक्टर पर सवाल उठते ही टूटकर बिखर जाती है और अगर वह सवाल उसके पति ने उठाया हो, तब तो वह मौत को छू लेती है। मायना रोते हुए अपनी दोस्त शनाया के घर पर पहुंचती है। शनाया, जो बेड पर बैठी अपना लैपटॉप चला रही थी और उस पर गाने सुन रही थी, अचानक से जब उसने अपने डोरबेल की आवाज़ सुनी, तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी रात को कोई भी नहीं आता है। सबसे पहले तो वह चेक करती है कि कौन है, फिर उसके बाद वह डोर ओपन करती है, तो मायना को सामने खड़ा देखती है। मायना की हालत बहुत खराब थी। मायना को देखकर ही कोई बता सकता था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। मायना शनाया को देखते ही उसे जाकर हक कर लेती है। शनाया ने भी मायना के बालों में हाथ फेरते हुए उससे प्यार से पूछा, मायना, क्या हो गया तुझे? तूने अपनी ऐसी हालत कैसे बना ली? मायना का चेहरा सूज गया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिस वजह से उसकी आंखें भी पूरी लाल हो गई थीं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। मायना का खिला हुआ चेहरा इतना मुरझा गया था। शनाया मायना को लेकर अंदर आती है और उसके बाद वह उसे सोफे पर बैठाकर सबसे पहले पानी देती है। मायना ने धीरे से पानी पिया और उसके बाद वह शनाया को देखते हुए बोली, शनाया, आई एम सॉरी, मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया। शनाया ने मायना का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? मायना ने उसको देखते हुए कहा, शनाया, मैंने शिवम जी से डाइवोर्स की मांग की है। ये सुनकर शनाया समझ जाती है कि यह सब कुछ शिवम का किया धरा है। उसने ही मायना की ऐसी हालत बनाई है। शनाया ने मायना की गर्दन पर और उसके गाल पर निशान देखे। मायना की बाजू और उसकी कलाइयों पर भी उंगलियों के निशान बने हुए थे। शनाया ने मायना को देखते हुए कहा, मायना, मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। तेरे हस्बैंड ने तुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया है। वह तुझे धोखा दे रहा है और तुझे ही मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। कैसा कमीना आदमी है? शनाया ने गुस्से से कहा। मायना ने शनाया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, शनाया, अभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो तू क्या उस आदमी को ऐसे ही जाने देगी जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया है? वह तेरा पति है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो दिल करेगा वह तेरे साथ करेगा। वह खुद एक इतना बड़ा धोखेबाज है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे हर्ट करने की? मायना ने शनाया को देखते हुए कहा, दादी जी हॉस्पिटल में है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर उन्हें खबर मिली कि मेरे और शिवम के बीच में क्या चल रहा है, उनकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन तू अपने हस्बैंड को ऐसे ही जाने देगी क्या? वह कैसा जानवर है? देख उसने तुझे कितना ज्यादा हर्ट किया है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। तू घर में नहीं जाएगी। दूर रहो उस आदमी से। पति के नाम पर कलंक है वह। अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आखिर ऐसा हुआ
क्या आज मायना, जो यहाँ तक बात पहुँच गई? मायना ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझ पर इतने गलत इल्ज़ाम लगाए। उसने मुझे कहा कि मैं चीट कर रही हूँ और किसी और मर्द का बिस्तर गर्म कर रही हूँ। उसने मुझे इतनी अपशब्द बोले हैं जो मैंने कभी नहीं उम्मीद किए थे। उसने मुझसे कहा कि मैं दूसरों को दे सकती हूँ, फिर अपने पति को देने में क्या प्रॉब्लम है? इतना ही नहीं, उसने यह तक कहा कि मैं खुशी-खुशी किसी के नीचे आ जाती हूँ और अपने पति को खुद को छूने भी नहीं देती। ये जताने के लिए कि मैं सती सावित्री हूँ। ये सुनकर शनाया का खून खौल जाता है। वह गुस्से से बोली, और तूने उस आदमी को ऐसे ही जाने दिया? उस आदमी का मुंह नहीं तोड़ दिया वहीं पर? तू अभी मेरे साथ चल मायना, उस आदमी की असलियत तो मैं सबको बताऊंगी। शनाया, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तू जानती है ना कि वह कौन है? क्या डर के चुप हो जाएं? तू क्या चाहती है कि वह जाकर दोबारा तेरे साथ ही बदतमीजी करे? उसने तेरे साथ जो किया है ना, मायना, वह कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है। मुझे इस आदमी से नफरत हो रही है। मायना को रोता हुआ देखकर शनाया जाकर उसे हक कर लेती है। मायना गले लगाकर उसे बहुत देर तक रोती है। शनाया उसके बालों में हाथ फेरती रहती है और मायना उसकी गोद में ही सो जाती है। इधर दूसरी तरफ शिवम की फैमिली दादी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं नायरा सोच रही थी कि यह फैमिली ड्रामा कब बंद होगा। ये इंडिया के लोग इतने स्टूपिड क्यों होते हैं? इमोशनल ड्रामा खत्म नहीं होता है, डेली शॉप रियलिटी में भी चलता है क्या? नायरा ने इरिटेट होकर सोचा। उसे शिवम की फैमिली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह लोग उस क्लास को मैच नहीं करते, लेकिन शिवम की वजह से उसे इस फैमिली को टॉलरेट करना पड़ेगा और उनका दिल भी जीतना पड़ेगा। इधर शिवम भी अपनी दादी के लिए परेशान हो रहा था। तभी शिवम की बहन शालिनी ने मायना को ढूंढते हुए कहा, भाई, भाभी कहाँ गए? टी? शिवम इस पर शालिनी से कुछ भी नहीं बोलता है। शालिनी ने दोबारा शिवम से सवाल किया, भाई, भाभी कहाँ गए? दिख नहीं रहे काफी देर से। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? शिवम ने शालिनी को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी भाभी कहाँ गई है। उसने मुझे बताया नहीं है। भाई, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? इतनी रात में वह भी अकेले। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? ये सुनकर शिवम इरिटेट हो जाता है। वह शालिनी की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाकर क्यों नहीं उससे पूछ लेती कि वह कहाँ पर है? वही शालिनी शिवम को इरिटेट होता हुआ देखकर चुप हो जाती है। शालिनी अपने भाई को देखते हुए मन ही मन सोचती है,